बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, अज़मतनामा के मुख्तलिफ़ एपिसोड में बाज़ एपिसोड ऐसे होते हैं जिन पे खुद मुझे भी सुकून मिलता है और खुद मेरी भी ऐसी बाज़ हवाले से तशनीगी होती है कि मैं चाहता हूँ कि उस तरह की चीज़ें आपके सामने लेकर के आएँ। आज उसी तरह का ये एपिसोड भी है जिसमें हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिनकी आवाज़ को अक्सर मैं खुद भी सुनता हूँ रात को जब मैं अकेला होता हूँ, या बस औक़ात कहीं मुझे ऐसा वक्त मुयस्सर हो कि मैं अकेला हूँ और पुरसुकून माहौल हो तो मैं इनकी तिलावत को सुनता हूँ। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब कारी नईमुल्लाह हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारी साहब, मैं अक्सर सुनता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आपके मुख्तसर क्लिप जो सोशल मीडिया पे आप रखते हैं मैं सुनता हूँ और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ से नवाजा है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आजकल बैरून मुल्क से कुराए कराम भी आए हुए हैं, उनके साथ भी आप पढ़ते हैं जी तो मतलब उनका रिस्पांस कैसा होता है कि वो मिस्र से आके पढ़ रहे हैं और बाहर मुल्क से, और आप यहाँ पाकिस्तान का टैलेंट है। वो बाहर से मिस्री कुर्रा आते हैं तो उनके साथ पाकिस्तानी कुर्रा भी साथ में होते हैं। ठीक है। ये रात को भी इस तरह हमारी एक महफिल थी तो पाकिस्तानी कुर्रा में मैं था। अच्छा। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक महफिल इसमें पाकिस्तानी में हूँ। अच्छा। तो आपने कुरान करीम कहाँ से हिफ्ज़ किया, किसके पास किया, किस उम्र में किया? तकरीबन 2005 में वालिद साहब से हमने कुरान करीम हिफ्ज़ किया और जो तरतीब हमारे तिलावत की भी वालिद साहब ने ही सिखाई है। अच्छा जी। तो मतलब ये कहाँ से शौक़ आपको मिला कि इस तरह की आवाज़ में तिलावत करनी है? मतलब हदर में तो हमने सुना है लोग करते हैं या मुख्तलिफ सोज़ में करते हैं, लेकिन आपका जो अंदाज़ है ये किसको कॉपी करते हैं या ये कैसा? तो मशहूर शहंशाह कुर्रा जो है कारी अब्दुल बासित साहब, अच्छा उनकी तिलावतें सुनते थे। अच्छा। और वालिद साहब भी काफ़ी शौक़ रखते हैं और अच्छी तिलावत करते हैं। अच्छा। जी। तो आपकी मादरी स्पीकिंग ज़ुबान जो है वो पश्तो है? जी पश्तो है। अच्छा। तो हमने देखा कि एक और कारी साहब हैं, वो भी पश्तो में पश्तो स्पीकिंग है, कारी इब्राहिम कासी साहब। जी तो कारी इब्राहिम कासी साहब है। बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह से अल्लाह जी। ताला ने उनको भी आवाज़ दी है और वो पढ़ते हैं। और उमूमन जो पश्तो स्पीकिंग दोस्त होते हैं वो उर्दू बोलने में थोड़ा सा उनका वो हमें एक्सेंट से पता चल जाता है कि यार ये पश्तो स्पीकिंग है, लेकिन ये कुरान का मोजज़ा है, कुरान का एजाज़ है कि किसी भी ज़बान का शख्स जब इसको दिल से पढ़ रहा हो और अल्लाह ताला ने उसको एक दिया हुआ हो तो वो पता नहीं चलता है कि मतलब ये कौन सा शख्स है। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि सबसे पहले आपने किस महफिल में पढ़ा जहाँ से फिर लोगों ने आपको मदऊ करना शुरू किया? तकरीबन 2007 में वालिद साहब ने एक प्रोग्राम में लेके गए थे जो रंगीटोन में एक महफिल थी। अच्छा। उसमें सूरह गाशिया मैंने पढ़ी थी। अच्छा। तो उसके बाद शौक़ उठा। तो सुनाए ना, हमें भी सुनाए, क्या पढ़ा था आपने? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। उसवतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वलम्मा रअल मुमिनून अल-अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाह। सुभान अल्लाह। क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु
ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيम. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। किताब हुदा में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, तो बड़ा असर होता है। मतलब जब आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं तो नाम का भी शख्सियत पे असर होता है। नईमुल्लाह हबीब, मतलब हबीब की लाई हुई ये किताब और ये नेमत आपको अल्लाह ताला ने दी है। तो आपने वालिद साहब से हिफ्ज़ किया जी। दूसरे बहन भाई क्या करते हैं? हम 4 भाई और 2 बहनें। तो हाफिज हैं भाई? जी, चारों भाई अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी हैं। अच्छा। और 2 बड़े भाई आलिम भी हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मतलब पूरा घराना जी आपका दीन से, इल्म से, जी तदरीस से बसता है। सुभान अल्लाह। तो आपका आजकल क्या मतलब कोई मस्जिद है, मदरसा है, तदरीस है या? असल में मदरसा है, शोबा तजवीद पढ़ाता हूँ। कहाँ पे? ये सोराब गोट में मदरसा है, शाह इस्माइल शहीद। अच्छा, सुभान अल्लाह। तो थोड़ा सा ये बताएं, जब बच्चे जो तिलावत करना चाहते हैं, या उमूमन हमने देखा बच्चे कॉपी कर रहे होते हैं, एवं कॉपी कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि किस तरह से मखारज में कौन सा लफ्ज़ कैसे अदा करना है, उनके लिए मतलब क्या कहेंगे कि वो क्लास लें, क्या करें? वो क्लास लें तो लाजमी है। शुरू में हम उनके अल्फाज से ही करवाते हैं। हमारे उस्ताद हैं क़ारी नज़ीर अहमद मालिकी साहब, मैंने तकरीबन 2006 में उनसे भी पढ़ा 1 साल इसी शोबा तजवीद में। अच्छा। तो उनका अंदाज़ ये है कि वो शीशे में बच्चों के अल्फाज से ही करवाते हैं। शीशा देते हैं बच्चों को और अल्फाज जो शीशे में से ही करवाते हैं। अच्छा। हमारा वही अंदाज़ है, बच्चों को शीशे देते हैं तो मखारिज उसी तो के मतलब लिए बच्चा खुद देख रहा होता है आईने में जी जी कि मैंने कैसे ये लफ्ज़ को अदा करना जी है? अच्छा, तो थोड़ा सा कारी साहब ये बताएं कि एक तो है कि आप सीखते हैं जी सीखने में, मतलब सीखना तो मस्ट है कि आप सीखेंगे, लेकिन एक है कि अल्लाह ताला की अता भी होती है। मतलब हर शख्स चाहे कि बहुत प्यारा पढ़े, वो नहीं पढ़ सकता। तो आप इसमें कितने % ये चीज़ दाखिल करते हैं कि आप सीखें और फिर अल्लाह ताला की अता है? मतलब आपके साथ कितने ही दोस्तों ने क्लास में आपके साथ होंगे, क्लास जी। फेलोज होंगे, लेकिन जो मकाम अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, जो बड़ी बड़ी महफिलों में, बड़े बड़े उलमा के मौजूदगी में, हज़ारों के मजमे में आप पढ़ रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, वो दूसरे नहीं सुना रहे होते। तो कितने % आप ये समझते हैं कि सीखा भी जाए और फिर अल्लाह ताला की अता होती है? ये असल शौक की बात भी होती है, जितनी मेहनत की जाए तो उसका फल मिल जाता है। ऐसे ही है। तो रियाजत मतलब क्या करते हैं, किन चीज़ों से परहेज करते हैं इसके लिए कि ताकि आवाज़ तो घी गला वाली खराब चीज़ें ना हो? होंगी, तेल वाली चीज़ें हो गई, और ये कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठंडा पानी हो गया। अच्छा, जी मतलब ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो सामने आ जाएं तो बंदा कहता है अच्छा चलो फिर परहेज कर लेंगे, अभी थोड़ा सा ले लेते हैं। इसमें एक तो चावल भी ऐसा आ होता गया, है। चावल से भी परहेज करते हैं। तो कराची में रहते हुए बंदा चावल की बिरयानी मतलब ना खाए, ये कैसे हो सकता है? तो जितनी महफिलों में आप जाते होंगे, सारी महफिलों में ये चीज़ तो जी मौजूद बिल्कुल, होती है, तो कैसे फिर परहेज मजबूरन खाना करते हैं? पड़ता है। अच्छा, तो फिर उसके बाद फर्क नहीं पड़ता गले में? नहीं, खास इतना नहीं पड़ता। अच्छा, तो मतलब आप सबसे जो आपका पसंदीदा कारी है वो कौन है? मेरे पसंदीदा कारियों में जो शेख मुतवल्ली अब्दुल आल रहमहुल्लाह, उनके अंदाज में कोई मुख्तसर सी हमें? उनका अंदाज बहुत मुश्किल अंदाज है। जब पसंद है तो फिर क्या मुश्किल है, पढ़ें थोड़ा सा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا। सुभान अल्लाह। उनके अंदाज बहुत मुश्किल अंदाज है, लेकिन बहुत कम कुर्रा इस तरह जो उनकी तकलीद करते हैं। अच्छा, अभी गुज़िश्ते दिनों हमने देखा कि किसी अफ्रीका के किसी मुल्क के कोई कारी साहब थे, बड़ी सादगी में वो पढ़ रहे थे और मतलब जो जिससे भी मैंने सुना उनके बारे में, मुझे नाम उनका नहीं आ रहा ज़हन में, तो वो हदर में जब मेरे ख्याल में तरावीह पढ़ रहे थे, तो मतलब जो भी शख्स जिसने भी सुना उनको वो रोया जरूर है। मतलब वो तो सूडान के थे जी जी, जो सफेद पगड़ी पहनते थे और रोते थे काफी, उनका नाम अभी ज़हन में नहीं है। बिल्कुल ऐसे शहीद हो गए, एक्सीडेंट में शहीद एक्सीडेंट में उनका हुआ, और उस एक्सीडेंट के बाद उनकी वो वीडियोस वायरल हुई हैं बहुत ज्यादा। तो मतलब बड़ा जबरदस्त पढ़ते थे। आपने कभी वो हदर में पढ़ते थे? जी जी। तो उस तरह से भी आपकी प्रैक्टिस है हदर में? जी जी। तरावीह तो कितने साल से तरावीह पढ़ा रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 13 साल से पढ़ा रहा हूँ मुसलसल। जी, सुभान अल्लाह। तो थोड़ा सा कुछ उस अंदाज में भी सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न लिलमुत्तकीन मफाज़न हदाइक़ व अअनाबन व कवाइब अतराबन व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमु अर्रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्'ु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। ये हदर का अंदाज़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। कारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें आपने कीमती वक्त दिया और फिर उससे भी ज़्यादा आपने हमें किताब खुदा से अपनी मखसूस आयात सुनाई और हमारे दिलों को महसूस किया। रब ताला आपके सोच को, आपकी आवाज़ को, आपकी सोच को, आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।